मणिपुर की सड़कों पर भारी बरसात के बावजूद हजारों लोग उतर पड़े, लेकिन जितना पानी ऊपर से बरस रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं ने बादलों को चुनौती दे डाली हो। वहीं दूसरी तरफ इम्फाल में कर्फ्यू के बावजूद हजारों औरतें बाहर निकल आई, हाथों में मशाल लेकर। बुजुर्ग औरतें, बीमार औरतें, छोटी छोटी बच्चियां और स्कूली छात्राएं मणिपुर को बचा लो, मणिपुर को बचा लो। आसमान में गूंज रही थी आवाज, कुछ तो शर्म करो सरकार। मणिपुर की तस्वीरों ने दिल चीर कर रख दिया है। देश का एक हिस्सा आज जिस हाल में पहुंच गया है, उसने सबको एक सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है। क्या केवल सरकार जिम्मेदार है, वो चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की? क्या केवल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या फिर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं? नहीं साहब, मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र किए जाने के लिए जितनी जिम्मेदार सरकारें हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार देश का मीडिया है, और खासकर टीवी मीडिया। अपनी जीभ से बादशाह के तलवे चाटने वाले बड़े बड़े एंकर, रिपोर्टर, संपादक और मालिक भी उस लोकतंत्र के हत्यारे हैं जिसने मणिपुर की बेटियों को बाजार में नंगा करके खेतों में खींच लिया। सच यह है कि नोएडा की फिल्म सिटी से चलने वाली निर्लज्ज, निर्दयी और नौटंकीबाज मीडिया मणिपुर पर सवाल पूछने की बजाय नरेंद्र मोदी के लिए लोरियां बनाता रहा और गाता रहा, सुनाता रहा। लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि सरकार से सवाल कर ले कौन इसको ठीक करेगा। इन एंकरों, इन चैनलों और इसके मालिकों का पूरा ट्विटर खंगाल मारिए। क्या मजाल कि बेटियों के कपड़े खींचे जाने की तस्वीर आने से पहले मणिपुर पर एक बार भी कोई सवाल किया गया हो, जिम्मेदारी की बात हो, कोई रिपोर्ट, कोई कार्यक्रम बनाने की कोशिश की गई हो। अंडरवेयर पहनकर दिल्ली की पत्रकारिता के गटर में उतरने वालों ने भी उतारे हैं मणिपुर में लोकतंत्र के कपड़े। इस गटर पत्रकारिता के गलीज संपादकों ने पूरी बेशर्मी से मणिपुर से उठे सवालों को उठने से पहले ही खाक कर डाला। टीवी चैनलों के ऐसे चड्ढी संपादक और चड्ढी मालिक भी मणिपुर की सड़कों पर निर्वस्त्र की गई बेटियों के अपराधी हैं। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि आपको रखे आगे सबसे तेज राष्ट्र के नाम, आओ देश बदलें, बनेगा नव भारत और सोच बदलो देश बदलो जैसे चैनलों के चड्ढी छाप पत्रकारिता के संपादकों और मालिकों को कुछ पता ही ना हो? कैसे मिला पाएंगे वो मणिपुर की बेटियों से अपनी नजरें? यह समय है कि इन बेशर्मियों की सीधी और साफ बातें की जाएं। आज तक सबसे तेज और सर्वश्रेष्ठ की टैगलाइन और काम गटर छाप। बंगाल की हिंसा पर मरे जाने वाले इसके संपादकों, एंकरों और मालिकों को क्या शर्म आती होगी? हमने सबके ट्विटर अकाउंट खंगाले। सुधीर चौधरी की बस जान ही नहीं निकली बंगाल की हिंसा पर। लेकिन छोड़िए सुधीर चौधरी को, वो तो पत्रकारिता की पुरानी दुर्गंध है। चित्रा त्रिपाठी तो स्त्री हैं, औरत है, लड़की हैं। पुराने चैनल में बेटियां नाम का शो किया करती थी। बंगाल पर जीप पटक पटक कर शो किया आज तक पर, लेकिन मणिपुर पर क्या मजाल कि एक भी शो कर दे। आज तक की ही एक एंकर है श्वेता सिंह, नोट में चिप का आविष्कार करने वाली खोजी पत्रकार। पटना में एक लड़के ने सवाल पूछ दिया था तो वो बिलबिला उठी थी, मुकदमे की धमकी देने लगी थी। आज तक कहता है कि श्वेता सिंह ग्राउंड रिपोर्ट की मास्टर है, लाल किले के अंदर से खोद कर महाभारत काल के अवशेष निकाल देती हैं। लेकिन मणिपुर में खींचे जा रहे औरतों के कपड़े उन्हें नजर नहीं आते। मोदी की इनकी दलाली की इंतहा यह है कि 11 मई को ट्वीट करती हैं कि मणिपुर में सब नियंत्रण में है और दूसरे देशों को इससे हालात पर काबू करना सीखना चाहिए। शेम। रूबिका लियाकत एबीपी से पता नहीं कहां गई। इनके शो का नाम है दहाड़। उन्हें इस शो का नाम रखना चाहिए बेशर्मी की दहाड़, क्योंकि मणिपुर पर दहाड़ने में इनका खून सूख गया था। लेकिन मोदी की दलाली में खून बढ़ जाता है।
मणिपुर को रसातल में भेज देने के लिए, वहां की बेटियों को इस हाल में पहुंचा देने के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की बजाय बेशर्मी से दलाली में लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी का सख्त लहजा सुनिए। लहजा तो हम आपका देख रहे हैं मैडम जी, बेहयाई का लहजा। क्या मजाल कि कभी मणिपुर पर कभी किसी ने हल्ला बोल किया हो, क्या मजाल कि किसी ने कोई मास्टर स्ट्रोक किया हो। आप ट्विटर खंगाल आइए, हमने देखा है अमीश देवगन से लेकर अमन चोपड़ा तक और अर्णब गोस्वामी से लेकर नविका कुमार और सुशांत सिन्हा तक मणिपुर के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और अमीश देवगन ट्वीट कर रहे थे कि मोदी के सामने यूएई में खाना क्या परोसा जाने वाला है। ये व्यस्त थे ये बताने में कि हमारे महान मोदी जी का अमेरिका में कैसा स्वागत हुआ है, किस देश ने उन्हें बॉस बताया है और किस देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए हैं। ऐसी निर्लज्जता कि बेशर्मी भी शर्म के बारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए। आपको चैनलों पर बंगाल का खून दिख जाएगा, आपको वहां चंद्रयान मिशन में मोदी का जलवा दिख जाएगा, आपको वहां फ्रांस में मोदी की हवाखोरी भी दिख जाएगी, आपको वहां अमेरिका में हुजूर की जलवाखोरी भी दिख जाएगी। मोदी को इंडिया का पापा कहने वालों को अगर कुछ नहीं दिखता तो 3 महीने से जलता हुआ मणिपुर की नंगी की जा रही बेटियों का दर्द नहीं दिखता तो मणिपुर की औरतों के जलाए जा रहे घर नहीं दिखेगा तो दूध के लिए छटपटाते मणिपुर के छोटे छोटे बच्चे। आप नाम ले लीजिए किसी का भी। ये कमाल की शेरनियां और शेर हैं जो नरेंद्र मोदी का नाम आते ही, भाजपा का नाम आते ही गीदड़ बन जाते हैं, बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं, चूहे की तरह स्टूडियो और चैनल के बिल में घुस जाते हैं। पत्रकार तो छोड़ दीजिए, ये अच्छे से इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। इनके बेशर्म संपादक और मालिक यूक्रेन और रूस तक रिपोर्टरों की फौज उतार देते हैं, अफगानिस्तान और इराक तक अपने संवाददाता भेज देते हैं, लेकिन गटर में उतरी इन निर्लज्ज चड्ढी छाप संपादकों की टोलियों को मणिपुर की खबर देने में शर्म महसूस होती है। शर्म महसूस नहीं होती, इनकी दलाल सोच को यह सूट नहीं करता। और सूट इसलिए नहीं करता कि इंडिया के पापा नाराज हो जाएंगे, इसलिए पत्रकारिता की चड्ढी उतर जाए तो उतर जाए, इंडिया के पापा की कलई नहीं उतरनी चाहिए। यह है इनकी सोच। ये तब तक नहीं बोलते हैं जब तक इंडिया के पापा की तरफ से इशारा नहीं मिल जाता मणिपुर पर। और बेशर्मी देखिए, इसके बाद जब मोदी का बयान आता है तब सब मिलकर एक बार फिर से वाही में जुट जाते हैं। वाह मोदी जी वाह। इनके लिए आला कमान की तरफ से स्क्रिप्ट आती है और पूरी पलटन लग जाती है उसे फैलाने में, लोगों तक पहुंचाने में। आपको याद होगा जब मोदी प्लास्टिक की बोतल के धागे से बनी जैकेट पहनकर संसद पहुंचे थे, तब तमाम एंकर और रिपोर्टरों ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करना शुरू कर दिया था, सेम टू सेम ट्वीट, न एक लाइन इधर न एक लाइन उधर, रट्टू तोते की तरह रिपू कटोरे कटोरे बोलो मोदी भगवान, बोलो मोदी भगवान, मोदी भगवान। हमारा मकसद आपको सिर्फ यह याद दिलाना है कि अब मीडिया और खासकर टीवी मीडिया आप तक खबरें पहुंचाने के लिए नहीं, खबरों की हत्या के लिए काम करता है। तभी तो देश का एक हिस्सा तबाह हो गया, राज्य की बेटियों को, बच्चों को, औरतों को गिद्धों की तरह नोचा गया और पत्रकारिता के गिद्ध उस पर भोज करते रहे। सत्य और तथ्य का गिद्ध भोज। गटर पत्रकारिता के इस गिद्ध भोज में बेटियों के खींचे गए कपड़े भी शामिल हैं। नोश फरमाइए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे